ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया था, एक्सरसाइज कर रहे थे, तो निकालिए चेक पॉइंट वन। चेक पॉइंट वन, ठीक है। पहला क्वेश्चन, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग ग्रीन एप्पल, विनेगर, टी, सोर मिल्क, ऑरेंज। तो इसका आंसर लिखिए। हमें बताना है कि अनरिप एप्पल में, कच्चे सेब में, विनेगर यानी सिरका में, टी यानी कि चाय में, सोर मिल्क यानी खट्टे दूध में, एंड ऑरेंज जूस यानी कि ऑरेंज जूस में किस तरीके का एसिड होता है, ठीक है, किस तरीके का एसिड होता है। तो लिख लेंगे, पहला अनरिप ग्रीन एप्पल में क्या होता है, अनरिप ग्रीन एप्पल में क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। कौन सा, क्या होता है, ये यहाँ पे क्या लिखे हैं सब्सटेंस, यहाँ पे क्या लिखा है एसिड। एसिड कौन सा प्रेजेंट है अनरिप ग्रीन एप्पल में, मैलिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड। सेकंड क्या है, विनेगर, विनेगर, विनेगर क्या होता है जानते हो ना, चाउमीन में डालते हैं वो एसिड, वही। ये क्या होता है, एसिटिक एसिड। थर्ड, टी, टी में क्या होता है, टैनिक एसिड। फिर सोर मिल्क, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड। फिर इसके बाद क्या, ऑरेंज जूस में सिट्रिक एसिड, ऑरेंज जूस। लिख लिया, लिख लो। नेक्स्ट, व्हाट इज एन इंडिकेटर, लिख लो इसे पहले फटाफट। लिख लिया, हटा दें। सेकंड, शर्ट खराब होगी। व्हाट इज एन इंडिकेटर, तो इंडिकेटर क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या हो, कलर चेंज करके हमें बताए एसिड है या बेस, उसको इंडिकेटर बोलते हैं। तो क्या है आंसर टू, आंसर टू आपको मिलेगा पेज नंबर 58, पेज नंबर 58 निकाल लो। ठीक है, पेज नंबर 58 में हल्दी बनी हुई है ना, उसके नीचे जो ब्लू ब्लू लाइन है वो लिख लो। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंज कलर इन एसिड्स एंड बेसिस। तो लिख लो आंसर टू, पेज नंबर 58। हल्दी पाउडर जो डायग्राम बना हुआ है, पिक्चर बनी हुई है उसके जस्ट नीचे, एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर इन एसिड्स एंड बेस, यही इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड आंसर, गिव द नेम ऑफ एनी टू नेचुरल इंडिकेटर। तो दो कोई नेचुरल इंडिकेटर के नाम लिखने हैं तो आप लिख लेंगे। एक तो आपके पास क्या है, चाइना रोज पीटल्स है, ठीक है, या फिर टर्मरिक पाउडर, या फिर लिटमस इंडिकेटर, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो। मैं यहाँ पे दो नाम लिखा रहा हूँ, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर ये नेचुरल इंडिकेटर है, और टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी, टर्मरिक पाउडर, ठीक है, ये दो नेचुरल इंडिकेटर हो गए। आंसर फोर्थ, गिव द कलर चेंज ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स विथ एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस में इनमें क्या कलर चेंज आता है वो लिखना है। तो मैं यहां लिख देता हूं इंडिकेटर, और यहां लिख देते हैं एसिड, और यहां लिख देते हैं बेस।
ठीक है, तो ये हेडिंग लगा लेंगे, 3 जगह लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या है, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर है, इसमें ये जब ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डाला जाएगा तो क्या होगा, ये रेड कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड। जबकि बेस में क्या होगा, नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन क्या होता है, केमिकल इंडिकेटर होता है, फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन में क्या होगा, यदि एसिड में डालेंगे तो नो कलर चेंज, नो कलर चेंज। ठीक है, और यदि हमने किस में डाला, बेस में, तो क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, पिंक। तो ये आंसर लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5, शुड वी यूज टेस्ट एज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग वेदर अ सब्सटेंस इज एज एसिड और ए बेस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, यहां लिख देते हैं आंसर, दिख रहा है यहां। ठीक है, तो क्या हमें टेस्ट कर करके देखना चाहिए कोई एसिड है या बेस, तो बिल्कुल नहीं। यदि हम चीजों को टेस्ट करके देखेंगे तो क्या होगा, हमारी जीभ जल सकती है। यदि बहुत खतरनाक एसिड हुआ या बेस हुआ तो हमारा जीभ जल सकता है, खाल जल सकती है, हमारा मुंह खराब हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है हमारी डेथ भी हो जाए। तो इसीलिए कभी भी हम चेक करके खा के चेक नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। अब इसका एक्सप्लेनेशन देंगे तो आंसर काफी बड़ा हो जाएगा, तो बस आंसर लिख दो नो। ठीक है, रीजन मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया, बहुत है। बस हमें आंसर लिखना है नो। तो हमें चीजों को चक चक के चेक करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। उतार लिया, हटा दें इसको, हटा दें। चलिए, चेक पॉइंट 1 हो गया, चेक पॉइंट 2 कर लीजिए। चेक पॉइंट 2 निकाल लो, पेज नंबर 64। हाँ, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर है पेज नंबर 63, पेज नंबर 63। ठीक है, पेज नंबर 63। तो इसमें इसमें ये ऊपर से पहली, ऊपर से तीसरी लाइन, ऊपर से तीसरी लाइन, ए रिएक्शन इन विच एन एसिड कंबाइंड विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यही इसका आंसर है। ठीक है, ब्लू ब्लू लिखा हुआ है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उससे ऊपर की 2 लाइन लिखेंगे, ए रिएक्शन इन विच एन एसिड कंबाइंड विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यही इसका आंसर है। ठीक, आंसर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज वास्प स्टिंग कंटेन। बर्र के डंक में क्या होता है, एसिड होता है या बेस, बेस होता है। मधुमक्खी के डंक में और चींटी के डंक में क्या होता है, एसिड होता है। व्हाई आर दी फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटेड विद बेस बिफोर डिस्चार्जिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा, पेज नंबर 64 पे। तो बताइए, फैक्ट्री से निकलने वाले लिक्विड को, फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी को हमें बेस से ट्रीट क्यों, एसिड बेस से ट्रीट क्यों करना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री से निकलने वाला जो पानी होता है वो कैसा होता है, एसिड होता है, एसिड। और उसमें बेस डालेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो ना तो वो एसिड रहेगा ना बेस, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, जो ज्यादा खतरनाक नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 64 पे ही है। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, उसके जस्ट ऊपर ही लिखा हुआ है आंसर, पेज नंबर 64। तो ये लिखा है, इन ट्रीटिंग फैक्ट्री वेस्ट, ये पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा। सम फैक्ट्री वेस्ट कंटेन हार्मफुल एसिड्स, if these are allowed to flow directly into rivers or lake, the acid may harm the aquatic plants and animals. To avoid this, factory waste are usually treated with base। यही इसका आंसर हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, जो रेड रेड हेडिंग है ना, इन ट्रीटिंग फैक्ट्री वेस्ट, इस क्वेश्चन के जस्ट ऊपर ही वही आंसर लिखेंगे। सम फैक्ट्री वेस्ट कंटेन हार्मफुल एसिड्स, if these are allowed to flow directly into rivers or lakes, the acid may harm the aquatic plants and animals. To avoid this, फैक्ट्री वेस्ट आर यूजुअली ट्रीटेड विद अ बेस। यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए, तो अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एमसीक्यूज करा दिए, फिलअप करा दिए, मैच दी कॉलम करा दिया, ट्रू फॉल्स करा दिया, आंसर इन 1 वर्ड करा दिया। तो अब डिफाइन दी टर्म्स हमने रह गया था, उसे कर लेते हैं, हटा दें इसको। चलिए,
एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज में कौन सा नंबर है? एफ, डिफाइन। ठीक है, डिफाइन दिस टर्म है। तो पहला क्या है? इंडिकेटर। ओहो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये बुक क्या बताएं, इसने ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट कर दिए। अभी अभी कराया इन दोनों को। इंडिकेटर की डेफिनेशन देनी है, तो आंसर 1 इंडिकेटर लिखेंगे आप और इसका आंसर लिख देंगे। इंडिकेटर हेडिंग डालेंगे, आंसर लिखेंगे। पेज नंबर 58 अभी कराया था। एन इंडिकेटर, जो हल्दी पाउडर के नीचे जो डायग्राम बना हुआ है ना, हल्दी पाउडर, उसके नीचे एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंज कलर इन एसिड एंड बेसिस। ठीक है, वही आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इंडिकेटर की हेडिंग, इंडिकेटर की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, लिख लिया, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड आंसर 2, ज्यादा अच्छी बुक नहीं है ये, मतलब बुक तो अच्छी है, बुक तो अच्छी है, इसमें सब कुछ ठीक ठाक लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन आंसर्स ठीक नहीं दिए हैं। इन्होंने क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान नहीं दिया, इन्होंने एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, बुक तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने पढ़ी है बुक, पढ़ाई भी आप लोगों को। यदि बुक में कोई गलती होती तो मैं तुरंत ही बता देता, लेकिन इसने क्वेश्चन रिपीट कर दिए, ये इस बुक की गलती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। न्यूट्रलाइजेशन, पेज नंबर 63, पेज नंबर 63 पे अभी जो रिएक्शन जो लिखवाया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, वही लिख देंगे। ये रिएक्शन इन विच एन एसिड कंबाइंड विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पेज नंबर 63 पे। ठीक है, ये पेज नंबर, पहले हेडिंग डालेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, पेज नंबर 63, ये पेज नंबर 58। ठीक है, लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, ठीक है, एक्सरसाइज जी, आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन एसिड? अच्छा, ये आंसर लिखाना पड़ेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन एसिड, हटा दें इसको। चलिए, पहला आंसर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन एसिड, तो इसका आंसर लिखेंगे दो सब्सटेंसेस, दोज substances that is sour, खट्टे, in taste and turns blue litmus, to red are called acid। ठीक है, तो what do you understand by acid? Those substances that is sour in taste and turns blue litmus to red are called acid। ठीक है, फिर सेकंड क्या है? What do you understand by a base? तो आंसर सेकंड लिख लेंगे, those substances that is bitter in taste and soapy to touch, and turns red litmus to blue
आर कॉल्ड बेस, ठीक है, उनको हम बेस कहते हैं। तो वो सब्सटेंसेस जो खाने में खट्टे होते हैं और रेड लिटमस को, सॉरी ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें एसिड बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो खाने में कड़वे होते हैं और साबुन जैसे होते हैं, सोपी टू टच, एंड टर्न्स, ये टर्न्स लिखा हुआ है, बदल देते हैं रेड लिटमस को ब्लू में, आर कॉल्ड बेस, उनको बेस कहते हैं, ठीक है। आंसर थर्ड क्या है, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ एवरीडे मटेरियल विच कंटेन एन एसिड। तो हटा दें इसको, लिख लो फटाफट, लिख लिया, चलिए। आंसर थर्ड, तो हमें क्या करना है, एग्जाम्पल देने हैं एसिड के और बेस के जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो लिख लेंगे एसिड, इसके एग्जाम्पल लिख दो, टी, चाय में कौन सा एसिड होता है, टैनिक एसिड होता है, ठीक है। कर्ड, दही, दही में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। और लेमन, लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, लेमन। बेस, एवरीडे लाइफ में हम जो इस्तेमाल करते हैं और जिनमें बेस होता है वो क्या है, सबसे अच्छा एग्जांपल है सोप, साबुन। और दूसरा क्या बताया था, खाना सोडा, मम्मी से मांगा होगा तुमने, खाना सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। और तीसरा सबसे अच्छा एग्जांपल है टूथपेस्ट, डेली करते हो आप, करते हो या नहीं करते हो, बोलो, टूथपेस्ट, ठीक है। तो बेस हो जाएगा सोप यानी कि साबुन, बेकिंग सोडा यानी कि खाना सोडा, और टूथपेस्ट यानी कि टूथपेस्ट तो जानते ही होंगे। चलिए आंसर 4, गिव द कलर चेंज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर विथ एन एसिड एंड बेस, इंडिकेटर विद एसिड एंड बेसिस, फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक एसिड, ठीक है। तो इसके लिए भी टेबल बना दो, हमें बताना है इंडिकेटर का कलर क्या होता है एसिड और बेस में, इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर्स, एसिड यहां पे लिख लेंगे, एसिड, एसिड में क्या कलर होता है और बेस में क्या कलर होता है, ठीक है। इंडिकेटर, इंडिकेटर, तो पहला इंडिकेटर क्या है, फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन, तो फिनोल्फथलीन में एसिड में क्या होता है और बेस में क्या होता है। फिर दूसरा क्या है, मिथाइल ऑरेंज, और तीसरा क्या है, टर्मरिक, ठीक है। तो फिनोक्सिलिन, मिथाइल ऑरेंज एंड टर्मरिक, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला फिनोक्सिलिन है, क्या है, फिनोक्सिलिन, फिनोक्सिलिन के साथ क्या होता है, फिनोक्सिलिन को यदि हम एसिड में डालेंगे, फिनोक्सिलिन को एसिड में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होता, बेस के अंदर पिंक हो जाता है, अभी अभी लिखाया था, अभी अभी लिखाया था। फिनोक्सिलिन एक्चुअल में कैसा होता है, कलरलेस, एसिड में डालेंगे तो भी क्या होता है, कलरलेस, ठीक है, ठीक है। फिनोक्सिलिन नेचुरली कलरलेस होता है, एसिड में डालते हैं तब भी कलरलेस होता है, बेस में डालते हैं तो क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, ठीक है। दूसरा बी, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज नाम से ही पता चल रहा है, ऑरेंज कैसे कलर का होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है ऑरेंज कलर का, ठीक है। एसिड के अंदर क्या हो जाता है, ये रेड हो जाता है, क्या हो जाता है, रेड। बेस के अंदर क्या हो जाता है, ये येलो हो जाता है, क्या हो जाता है, येलो, ठीक। टर्मरिक पाउडर, हल्दी, हल्दी एसिड के संग, एसिड में क्या होती है, कोई कलर चेंज नहीं होता है, पीली की पीली रहती है, ठीक है, येलो। टर्म्स, ये टर्मरिक कैसी होती है, नो चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होता, नेचुरली क्या होती है, येलो होती है, तो येलो की येलो बनी रहेगी, येलो की येलो ही रहेगी। लेकिन बेस के अंदर ये क्या हो जाती है, रेड, कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिख लिया ये। चलिए नेक्स्ट क्या है, गिव दी कलर चेंज, ये तो करा दिया। फिफ्थ, नेम दी एसिड प्रेजेंट इन दी आंट टेस्टिंग, गिव एनी टू यूजेस ऑफ एसिड। ठीक है, हटा देते हैं इसको। ओके, क्या है, नेम दी एसिड प्रेजेंट इन दी आंट टेस्टिंग। अभी अभी बताया था, चींटी में और मधुमक्खी में क्या होता है, कैसा डंक होता है, एसिडिक। आंसर नंबर 5, नेम दी एसिड प्रेजेंट, नेम दी एसिड प्रेजेंट इन दी आंट टेस्टिंग। अच्छा, एसिड, एसिड का नाम बताना है, तो एसिड कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। आंट टेस्टिंग में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, पहले आंसर हो गया। दूसरा, गिव एनी टू यूजेस ऑफ एसिड, तो एसिड के यूजेस बताने हैं, तो पेज नंबर 57 पे आ जाओ। पेज नंबर 57 पे टिक लगाइए। टू यूजेस ऑफ एसिड है पेज नंबर 57 पे। हम लिखेंगे विनेगर, सबसे ऊपर वाले की पहली दो लाइन लिखेंगे, दो ग्रीन पॉइंट लगे हुए हैं ना, वही। विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड विच इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। बस पहला पॉइंट इतना ही करना है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, पहला पॉइंट में लिखेंगे विनेगर कंटेन्स एसिटिक एसिड विच इज यूज्ड एज द फूड प्रिजर्वेटिव, पहला आंसर, पहला पॉइंट। दूसरा लिखेंगे एन एसिड कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन दी कार्बेटरी। तो एसिड के दो यूज बताने थे, तो एक तो हो गया कि विनेगर से हम क्या बनाते हैं, अचार बनाते हैं, और दूसरा क्या हो गया, विनेगर का सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं कार्बेटरी। ये दो आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा, फिर 6 पे आ जाओ। एक सेकंड, ऑल एसिड्स आर नॉट कोरोसिव, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ये वाला क्वेश्चन मेरे को देख के लिखाना पड़ेगा, इसका आंसर बुक में नहीं है, ये मेरे को खुद से बना के लिखना होगा, तो इसको अभी रहने दो। 7th देख लो, आंसर 7। ठीक है, 6 के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी है आपको, 6 के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी। आप 5th के बाद सीधे 7th कर लेना, लास्ट में 6 कर लेना। ठीक है, लास्ट में 6 कर लेना। तो आ जाओ आंसर नंबर 7, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। ओहो, हाउ डज न्यूट्रलाइजेशन हेल्प टू प्रिवेंट दी टूथ डिके। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, फिर से रिपीट हो गई न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, तो आ जाइए वही डेफिनेशन लिख लेंगे न्यूट्रलाइजेशन वाली, पेज नंबर 63, पेज नंबर 63। तो लिख लेंगे, ए रिएक्शन इन विच एन एसिड कंबाइन विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिख लिया, ये 2-3 बार लगवा दिया मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ठीक है, अब इसके बाद टूथ डिके। टूथ डिके में अब ध्यान से लिखिए, इन दी ट्रीटमेंट ऑफ द टूथ डिके, हेडिंग लिखी हुई है ना रेड कलर की, उसके नीचे वाली 2 लाइन लिखेंगे, टूथ डिके इज कॉज्ड ड्यू टू एन एसिड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ। ठीक है, इसके बाद आप 3-4 लाइन छोड़ देंगे, इसके बाद लिखेंगे दिस एसिड इज द कॉज ऑफ टूथ डिके, टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर एंड न्यूट्रलाइज दिस एसिड एंड दस हेल्प इन प्रिवेंटिंग टूथ डिके। समझ में आ गया। सबसे पहले तो आप लिखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन, ए रिएक्शन इन विच एन एसिड कंबाइन विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद आप इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, पैराग्राफ छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द टूथ डिके, हेडिंग लगाएंगे इन दी ट्रीटमेंट ऑफ द टूथ डिके। फिर उसके बाद आप उसमें लिखेंगे 2 लाइन, पहले तो टूथ डिके इज कॉज्ड ड्यू टू एन एसिड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ। उसके बाद आप लिखेंगे दिस एसिड इज कॉज ऑफ टूथ डिके, टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर एंड न्यूट्रलाइज दिस एसिड एंड दस हेल्प इन प्रिवेंटिंग दी टूथ डिके। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लिया। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, आंसर नंबर 8। ठीक है, आंसर नंबर 8 क्या है, व्हाई इज इट विस वाइज टू न्यूट्रलाइज द फैक्ट्री वेस्ट बिफोर डिस्पोजिंग देम इनटू द रिवर और लेक्स। ओहो, फिर से रिपीट हो गया, फिर से रिपीट हो गया। ये आंसर पूछा जा रहा है कि फैक्ट्री वेस्ट को रिवर में या लेक में डालने से पहले न्यूट्रलाइज करने की, सॉरी हाँ, न्यूट्रलाइज करने की क्यों जरूरत पड़ती है। तो ये पेज नंबर 64 पे आ जाओ, पेज नंबर 64 पे आ जाओ, टिक कर लो। ये जो लिखा हुआ है इन ट्रीटिंग फैक्ट्री वेस्ट, जो अभी अभी कराया था, ये पूरा पैराग्राफ आएगा। सम फैक्ट्री वेस्ट कंटेन हार्मफुल एसिड्स, इफ दीज आर allowed to flow directly into rivers or lakes
the acid may harm the aquatic plants and animals. To avoid this, factory waste are usually treated with waste. यही इसका आंसर हो जाएगा, पूरा लिख लेंगे। लगा लिया, टिक लगा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव रीजन फॉर दी फॉलोइंग, गिव रीजन फॉर दी फॉलोइंग, हटा देते हैं इसको। ये गिव रीजन वाला जो पार्ट है ना, ये गिव रीजन वाला जो पार्ट है उसको, ये गिव रीजन वाला जो पार्ट है उसके सारे पार्ट्स को मुझे लिखाना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। गिव रीजन, हमें कारण बताना है। विनेगर इज शोर, विनेगर जो होता है वो खट्टा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें एसिटिक एसिड होता है। तो पहले का आंसर लिख लेंगे, आंसर नंबर 1। रीजन वाले का आंसर नंबर 1, बिकॉज इट कंटेन विनेगर एसिड, इट कंटेन्स एसिटिक एसिड। कौन सा होता है इसमें एसिड? एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक, एक सेकंड, विनेगर एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, ठीक है, बिकॉज इट कंटेन एसिटिक एसिड। दूसरा आंसर सेकंड, दूसरा क्या है? वी शुड नॉट यूज टेस्ट एज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेस। तो हमें टेस्ट करके नहीं देखना चाहिए कोई एसिड है या बेस। बिकॉज क्यों नहीं देखना चाहिए? बिकॉज इट में बर्न, ये जला सकता है। इट में बर्न अवर माउथ। ठीक है, अब भाई डिपेंड करता है एसिड कैसा है। यदि बहुत खतरनाक हुआ तो मुंह जला देगा, यदि नींबू जैसा एसिड हुआ तो नहीं जलाएगा। तो भी तो मैं बोला इट मे बर्न, ये जला भी सकता है नहीं भी, एसिड पे डिपेंड करता है। बिकॉज इट मे बर्न अवर माउथ, तो हमें टेस्ट करके नहीं देखना चाहिए। इनडाइजेशन टैबलेट, अच्छा जब एसिड खट्टी डकार आती है तो इनडाइजेशन टैबलेट खाते हैं ना, एंटासिड जैसे बोलते हैं, एंटासिड टैबलेट या इनडाइजेशन टैबलेट बोल लो। ठीक है, जो खट्टी डकारों को बंद कर देती है वो वाली टैबलेट खाते हैं। इनडाइजेशन टैबलेट रिवील्स दी uneasiness you might experience if you eat too many unripe mangoes। तो आप बहुत ज्यादा कच्चे सेब खा लो या बहुत ज्यादा खाना खा लो तो आपके शरीर में एसिड बनने लगता है। तो हम एंटा एसिड्स क्यों खाते हैं, इनडाइजेशन टैबलेट क्यों खाते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे because indigestion tablet contain base, तो इंडाइजेशन टैबलेट के अंदर क्या होता है? बेस होता है, which neutralize acid produced in stomach। ठीक है, तो पेट में जो एसिड बनता है उसको इंडाइजेशन टैबलेट क्या करती है? बेस होती है, वो क्या कर देती है? न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, उसका एसिड का असर खत्म कर देती है। बिकॉज इंडाइजेशन टैबलेट कंटेन बेस विच न्यूट्रलाइज एसिड प्रोड्यूस्ड इन स्टोमक। ठीक है, नेक्स्ट, the pain caused due to an ant sting can be relieved by rubbing baking soda solution at the place of sting। तो क्या है इसका आंसर? समझ ही गए होंगे आप लोग। यदि चींटी काटती है तो हम खाने का सोडा उसकी जगह पे लगाते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा दर्द बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कारण बताना है। तो हटा दें इसको। चलिए, because ant sting contain acid which is neutralized by base। ठीक है, जो न्यूट्रलाइज किया जाता है बेस के द्वारा। बेस कौन सा है? बेकिंग सोडा। ठीक है,
बेकिंग सोडा, ब्रैकेट में लिख देंगे बेकिंग सोडा। ठीक है, तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन रह गया इसके अंदर, उसका आंसर हम कल परसों में करा देंगे। ठीक है, कल हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, तो ये एक्सरसाइज कर लेना आज आप लोग। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ रखते हैं, बाय बाय।